नमस्ते। आप जानते हैं, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां कोई भारतीय न मिले, है ना? पर एक दिन है, एक खास दिन, जो इन करोड़ों लोगों को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों, सीधा उनकी जड़ों से जोड़ता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उसी खास दिन की, प्रवासी भारतीय दिवस। पर एक सवाल मन में आता है ना, कि भारत से दूर बसे इन भारतीयों को सम्मान देने के लिए एक पूरा दिन क्यों चाहिए? आखिर ऐसा क्या है इस रिश्ते में जो इसे इतना खास बनाता है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इस दिन के दिल में जो सोच है वो है एक ग्लोबल इंडियन फैमिली की। मतलब ये दिन उन सभी भारतीयों के लिए है जो भारत से बाहर रहते हैं, जिन्हें हम एनआरआईज कहते हैं, और उनके लिए भी जिनके पूर्वज भारतीय थे, यानी पीआईओज। असल में ये दिन उनकी योगदान को एक सलाम है, जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। इसको ना एक पुल की तरह सोच सकते हैं हम, एक ऐसा पुल जो हजारों किलोमीटर की दूरी को बस एक पल में मिटा देता है और भारत को दुनिया के कोने कोने में बसे अपने लोगों से जोड़ता है। ये सिर्फ एक कनेक्शन नहीं, यह उस रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का दिन है। अच्छा, अब आते हैं तारीख पर। मतलब 9 जनवरी ही क्यों? साल में 365 दिन होते हैं, कोई और दिन क्यों नहीं चुना गया? वेल, इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक कहानी है। 9 जनवरी ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, नहीं, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बहुत अहम दिन है। ये तारीख सीधे जुड़ती है महात्मा गांधी से। वो शायद भारत के सबसे मशहूर प्रवासी थे, है ना? बात है 9 जनवरी 1915 की। इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, और उनकी वो वापसी आज दुनिया भर में फैले हर प्रवासी भारतीय की यात्रा, उनके स्ट्रगल और उनके योगदान का एक सिंबल बन गई है। तो ठीक है, गांधी जी की वापसी ने इस दिन को ऐतिहासिक बना दिया, ये तो समझ में आया। लेकिन आज के समय में, आज इस दिन को मनाने का असली मकसद क्या है? मतलब इसके पीछे ऑफिशियल गोल्स क्या हैं? इसके ना 3 बड़े मकसद हैं। पहला तो ये कि दुनिया भर में बसे भारतीयों के काम को पहचाना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए, फिर चाहे वो बिजनेस में हो, सोशल वर्क में या फिर आर्ट्स में। दूसरा, उनके साथ भारत का जो कनेक्शन है उसे और भी गहरा किया जाए। और तीसरा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का लेनदेन हो, जिससे भारत और प्रवासी समुदाय दोनों को फायदा पहुंचे। अब इस पूरे सेलिब्रेशन का एक बहुत ही खास, एक बहुत ही प्रतिष्ठित हिस्सा होता है, वो है अवार्ड सेरेमनी। ये वो मौका है जब उन प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ कमाल का काम किया हो। और इस सबसे बड़े सम्मान का नाम है प्रवासी भारतीय सम्मान। इसे ऑफिशियली भी प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अवार्ड कितनी अहमियत रखता है। तो सवाल ये है कि ये सम्मान कैसे दिए जाते हैं, और ये जो कनेक्शन है ये हर साल फ्रेश कैसे रहता है? वेल, इसका जवाब है एक सालाना इवेंट में, जो इस पूरे सेलिब्रेशन की जान है। देखिए, हर साल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, और मजे की बात यह है कि ये प्रोग्राम सिर्फ इंडिया में ही नहीं होते हैं। कभी कभी ये दूसरे देशों में भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इन कॉन्फ्रेंसेस में कल्चर से लेकर इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज तक हर जरूरी टॉपिक पर खुलकर चर्चा होती है। तो कुल मिलाकर ये दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये भारत और दुनिया भर में फैले उसके परिवार के बीच लगातार मजबूत होते रिश्ते का एक जीता जागता सबूत है। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में ये गहरा होता रिश्ता भारत और पूरी दुनिया को किस नई दिशा में ले जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।